एवरीवन, माय नेम इज़ कृति एंड वेलकम टू माय चैनल कृति's लाइफ। और आज के वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड। इट इज़ अ वेरी रेकमेंडेड और बहुत ही फेमस मेथड है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई सजेशन या फिर क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। सो नाउ विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड, it's a basic note taking method used during classes. I used to use it during classes when my teacher is teaching me the concept for the first time. So what is the framework, how to use it, everything, let's discuss starting now. तो दिस इज़ द फ्रेमवर्क। इट्स अ शीट ऑफ पेपर। आप इसको 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। पहला बड़ा कॉलम 6 इंचेस का ऑलमोस्ट इज़ द नोट्स कॉलम। सेकेंड कॉलम इज़ ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस। दिस इज़ द क्यूज कॉलम और ये है समरी का कॉलम जो है 2 इंचेस का एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो ये हो गया इसका फ्रेमवर्क। कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, इतना सिंपल है इसका फ्रेमवर्क। अब बात आती है इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप क्लास में गए और अपने नोट्स लेना शुरू किया, पर नोट्स एक स्पेसिफिक वे में लेना है। जैसे आपके टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाने चालू कर देंगे, सॉरी, जैसे ही व्हेन योर टीचर स्टार्ट्स टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, आप उस कॉन्सेप्ट को अब्जॉर्व करेंगे, उसे एक्टिवली प्रोसेस करेंगे अपने ब्रेन में और शॉर्टेस्ट वे, बहुत ही कंसाइज वे में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आप उसे अपने नोट्स सेक्शन में लिखते जाएंगे एक के बाद एक। तो बस यही होता है इस सेक्शन में। बस आपके जो टीचर आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं वही लिखना है। जैसे कि आप कोई ग्राफ या फिर कोई डायग्राम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपके कोई खुद के एब्रिविएशंस है जिससे कि वो कॉन्सेप्ट में हेल्प मिल रही है आपको, तो आप उसको ऊपर लिख के अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मेनली जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि आपके पास टीचर का भी इंफॉर्मेशन रहे कि टीचर ने एग्जैक्टली क्लास में मुझे क्या बोला था। अब बात आती है जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस क्यूज सेक्शन में जहाँ पे क्यूज लिखा है इस सेक्शन में आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में दिए हो या फिर आपने कभी पढ़े हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, वो आपको टीचर या फिर कोई बुक के थ्रू पता चले हो, तो आप तुरंत इस कॉलम में लिख डालिए। मैं इस कॉलम को बस इसीलिए यूज़ करती थी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखने के लिए, पर इस कॉलम को और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में कहीं बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दिए है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तब वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर कोई फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के नोट्स है ये फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें मेन पर्सनालिटी का नाम लिख सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट लिख सकते हैं। जो भी हो एडिशनल एक्सेप्ट फॉर द नोट्स या फिर जो टीचर ने बोला हो उसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस क्यूज सेक्शन में भर सकते हैं। आई यूज़ टू यूज़ इट फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इसको क्विजिंग कॉलम की तरह यूज़ करती थी टू क्विज माई सेल्फ लेटर। पर आप इसको अपने हिसाब से अपने वे में यूज़ कर सकते हैं। इट्स फ्री टू पर्सनलाइज। तो ये था क्यूज़ का कॉलम। अब बात आती है समरी कॉलम। समरी कॉलम में आपने जो भी पता ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा है उसको 2 से 3 लाइन में आपको इसमें समरी कॉलम में फिट करना है, ताकि आप जब फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट देने या फिर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आपके पास टाइम नहीं होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, या फिर जो एक एक बुलेट पॉइंट आपने लिखा है, आप क्या करेंगे उस समरी को तुरंत पढ़ेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समरी को एकदम अच्छे से लिखें। सारे पॉइंट्स को एक्टिवली आपको इसको प्रोसेस करना होगा और बाद में रीअरेंज करके रीफ्रेज करके लिखना होगा, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में और अच्छे से बैठ जाएगा। और इसमें कॉलम में आप जैसे कि कीवर्ड्स डाल सकते हैं, फिर छोटा सा कोई माइंड मैप बना लिया वो कीवर्ड्स का, ये भी ट्रिक काम कर सकती है। या फिर कोई न्यूमोनिक्स हो गए तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। पर ये सेक्शन होता है क्विक रिव्यू और क्विक ग्लैंस के लिए, तो आप उसको उसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो ये हो गया इसका फ्रेमवर्क और इसे कैसे यूज़ करना है। अब बात आती है इसके प्रोज और इसके कॉन्स की। तो सबसे पहले बड़े से बड़ा प्रो, आपको अपने नोट्स दूसरी बार नहीं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑलरेडी है कि आप इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन और करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतना अच्छे से आपका सब कुछ रेडी है, आप क्यों और टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। और प्लस जैसे कि मैंने समरी सेक्शन के लिए बोला, आपको एक्टिवली 2-3 बार ऐसे अपने ब्रेन पे फोर्स करना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि रिफ्रेश करना है इस सेंटेंस को। जब आप नोट्स लिख रहे हैं तब टीचर्स के सेंटेंसेस को आप रिफ्रेश करेंगे, जब आप खुद की समरी बना रहे हैं तब आप इसको एक्टिवली प्रोसेस करेंगे अपने ब्रेन में।
तो ऐसे आपका कॉन्सेप्ट 2-3 बार ऐसे एक्टिवली प्रोसेस हो जाएगा अपने ब्रेन में, ऑटोमेटिकली वो ब्रेन में फिट हो जाएगा, और फिर आपने समरी 2-3 बार रिव्यू कर ली, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जाम्स इज वेल। तो ये हो गए इसके प्रोज। अब बात आती है कॉन्स की। कॉन्स में कोई भयानक कॉन्स नहीं है, पर हाँ इसे, ये जो है क्लास में इसे यूज़ किया जाता है, वाइल यू आर इन द क्लास, यू आर राइटिंग दिस ड्यूरिंग योर लेक्चर। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड चाहिए होता है, और आप, क्योंकि आपको टीचर के साथ भी वो पेस बनाए रखना है, टीचर वरना आगे निकल कर आप वही कॉन्सेप्ट अटके हुए हो, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा स्पीड की ज़रूरत है। और इसमें देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि लाइक ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करता है, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। आई डोंट थिंक लैंग्वेज के लिए कोई नोट्स लेता भी है, पर हाँ आप इसे या ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, पर मैं बोलूँगी कि इसका जो स्पीड का इशू है वो आपको शायद आ सकता है, बिकॉज आप पेस कभी कभी नहीं रख पाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इट वुड फील टायरसम कि आपको ये क्यूज भरने पड़ रहे हैं, समरी भरनी पड़ रही है। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इसके साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी हैबिट बन जाएगी, इट विल फील सो गुड टू हैव दिस ऑर्गेनाइज पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रेडी। और कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम्स होते हैं ना, तभी हमें मोटिवेशन आता है कि अभी हम नोट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये करेंगे, और इसी में टाइम निकल जाता है पढ़ने के अलावा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्पीड का इशू है थोड़ा सा होगा, पर आपको हैबिट लग जाएगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये था पूरा कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड का डिस्कशन, जहाँ पे हमने फ्रेमवर्क, उसको कैसे यूज़ करना है, द प्रोज एंड द कॉन्स, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। और ये जो शीट है, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लिंक द PDF फॉर्म ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिए अगर आपको इसको पूरा फॉर्म देखना है तो। और मेरा एक और वीडियो है अबाउट नोट टेकिंग, द SRK नोट टेकिंग मेथड, I will link that also in the description box. So that is it for this video. If you loved it or if you liked it, please like and share this video, और again मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। I will talk to you in the next video. Till then, bye.